रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर्कश राम राम, लाइक श्री राम राम शरणं भव राम राम, लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गिरारथ जलवीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न, सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। परमात्मा भगवान श्री राम श्री देवी सीता का नमन बंदन करते हुए श्री राम सत्संग, श्री राम कथा सत्संग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी महानुभावों का हार्दिक नमन और वंदन करते हुए, कुछ समय तो व्यर्थ में चला गया मिलने के कारण, आइए हम उसी प्रसंग पर चर्चा करें जो दिया गया था। गोस्वामी जी अरण्य कांड में प्रारंभ में लिखते हैं कि उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि बिरती, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर अम्बा पार्वती को कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि हे देवी उमा, भगवान श्री रामचंद्र के जो गुण हैं वो बड़े गूढ़ हैं, इनका कोई पार नहीं पा सकता। पंडित मुनि पावहि बिरति, जो विद्वान हैं, साधक हैं, इनको इससे वैराग्य प्राप्त होता है। तो संतों ने कहा वैराग्य होता कहां से है?
तो रामचरितमानस में गोस्वामी कहते हैं कि धर्म ते बिरती जोग ते ज्ञाना। कहा धर्म ते बिरती जोग ते ज्ञाना। ओ ज्ञान मोक्ष प्रद आप बखाना। ये विरक्ति का भाव, वैराग्य का भाव धर्म से ही उत्पन्न होता है। हमारे विद्वान कहते हैं धर्म क्या है। महाभारत में व्यास जी ने कहा धारणात् धर्मः इत्याहु। जिसे धारण किया जाए वो धर्म है। भगवान श्री राम इसी धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री राम के गुणों के अंदर जो प्रविष्ट हो जाता है उनको आत्मसात करता है, इससे वैराग्य प्राप्त होता है। और उनको वैराग्य नहीं होता जिनके अंदर भगवान के प्रति मोह हो जाता है और जिन्हें धर्म में रति नहीं रहती है, धर्म से जो अलग हैं, भगवान में जो श्री राम में जो निष्ठा नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्ति मोहग्रस्त हैं। ये अरण्य कांड का प्रसंग है। अरण्य कांड के इस प्रसंग के पश्चात इंद्रपुत्र जयंत का प्रसंग आता है। जयंत यद्यपि देवराज इंद्र का पुत्र है, तथापि मोह से ग्रस्त होकर के भगवान श्री राम की परीक्षा लेता है। और परीक्षा लेने में ये प्रसंग तो किसी दूसरे को कहना है, लेकिन मात्र इतना ही बताना है कि भगवान श्री राम उसे एक सीख का बाण मारते हैं। बिनु फर सायक मार्यो, बिना फर का बाण, सीख का धनुष और कान लगा दिया। जयंत हर जगह गया लेकिन जयंत को शरण नहीं मिली। अंततः नारद जी के समझाने पर, नारद जी के मिलने पर जयंत आता है और भगवान श्री राम के चरणों में ही नतमस्तक होता है। ऐसा क्यों हुआ? तो गोस्वामी लिखते हैं कीन मोह बस द्रोह यद्यपि ते ही कर बध उचित। ओ प्रभु छाण्यो करि छोह को कृपालु रघुबीर सम। भगवान के समान कृपालुता किसी में नहीं है। यद्यपि मोह बस होकर के जयंत ने भगवती सीता के ऊपर चंचु प्रहार किया, तथापि जयंत को थोड़ा दंड देकर के श्री राम क्षमा करते हैं। ऐसा भगवान श्री राम का चरित्र है। इसीलिए भगवान शंकर अम्बा पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि कुमाराम गुण गोढ़ पंडित मुनि पावहि बिरती। पावहि मोह विमूढ़ ये हरि विमुख न धर्म रति। धर्म के सभी लक्षणों का खंडन रावण कर रहा है। और विनय पत्रिका में तो रावण को साक्षात मोह ही बताया गया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह दश मौली, मोह दश मौली
तद्भ्रातो अहंकारी आकार जित काम विश्राम हारी। मोह से ग्रस्त है। वैसे रावण को भी एक क्षण लगा, जीवन में एक ऐसा क्षण आया कि रावण को भी लगा कि श्री राम ही साक्षात ब्रह्म है। खरदूषण के वध के पश्चात जब ये समाचार उसकी बहन शूर्पणखा के द्वारा दिया गया तो रावण को एक क्षण लगा कि खरदूषण मोहि सम बलवंता तो तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। खरदूषण, खरदूषण मेरे समान बलशाली है, उन्हें भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता। ये एक क्षण को तो आया, लेकिन चूंकि वो मोह का साक्षात रूप है, अस्तु भगवान के चरणों में उसका प्रेम नहीं हो पाया, श्री राम के प्रति उसके मन में निष्ठा नहीं आ पाई, यहां तक कि उसके वृद्ध नाना माल्यवंत समझाते हैं। विभीषण संतत्व प्राप्त कर चुका है, यद्यपि निशाचर है, लेकिन लंका में रह करके भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, विभीषण भी समझाता है। और मंदोदरी तो कई बार समझाती है, रावण को मंदोदरी कई बार समझाती है कि श्री राम से विरोध न करो, हरि विमुख मत हो, जे हरि विमुख न धर्म रति। धर्म को ग्लानि हो रही तुम्हारे कृत्यों से और भगवान से विमुख हो रहे हो। मंदोदरी बार बार समझा रही है, लेकिन रावण समझने के लिए तैयार नहीं है। रावण समझने के लिए तैयार नहीं है। मंदोदरी यहाँ कहती है का आपका काल आ गया है, इसलिए काल विवेश को भेषज जैसे, जैसे काल के पास जो जाता है, काल नजदीक आ जाता है तो दवा उसको खराब लगती है। तो रावण को सारी बात खराब लगती है। ये मोह लक्षण ऐसा है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे मोह न आया हो। उत्तरकांड में कहते हैं कि मोह न अंध कीन के ही को जग काम न चाव न जेही। मोह ने किसको अंधा नहीं कर दिया है, अर्थात सब। तो वैचारिक धरातल पर आकर के भगवान शंकर अम्बा पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संगात संजायते कामः। कहा संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः। क्रोध से मोह होता है, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। ये क्रमिक लक्षण है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध के बाद, क्रोध के पश्चात मोह आता है, और जिसके अंदर मोह आ जाता है तो उसका विचार खंडित हो जाता है, विचार टिकता नहीं है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिना का नाश हो जाता है। बुद्धि
क्षीण हो जाती है, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, ये जब वैचारिक क्षमता समाप्त हो जाती है तो प्रणश्य व्यक्ति नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। यही बात गरुड़ जी के अंदर भी आई। पर श्री राम जी जिस समय नागपाश में बंधे, हाहाकार मच गया। नागपाश में बंधे हुए श्री राम को देख करके गरुड़ के मन में भी मोह आ गया, संशय आ गया, भ्रम आ गया। और यही मोह की बात ही वो कहते हैं मोहि भयो अति मोह। मोह आ गया। लोगों ने कहा महाराज क्यों? कहा प्रभु बंधन रन महानिरखी। भगवान बंधन में बंधे। जो संसार को बंधन से छुड़ाता है, बंधन से दूर करता है, वो स्वयं बंधन में फंसा हुआ है। ये हमारे मन में बात आ गई तो गरुड़ जी कहते हैं, मोहि भयो अति मोह प्रभु बंधन रन महानिरखी। चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन। गरुड़, गरुड़ है कौन? गोस्वामी जी से लोगों ने पूछा, महाराज गरुड़ कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं कि गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि। कहा गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि। ओ हरि सेवक अति निकट निवासी। महाज्ञानी है, भगवान के अति निकटस्थ हैं, तथा मोह आ गया। और वो मोह कहाँ गया? वो उस मोह का, उस संशय का, उस तर्क का समाधान करने के लिए गए तो लोगों ने कहा कि देखो ये जो तुम्हारे मन में संशय आ गया, ये मोह आ गया, इसके ये तुरंत नहीं मिल सकता, तुरंत समाधान इसका नहीं होगा। बोले समाधान कैसे होगा मेरे मन, मुझे एक पीड़ा हो गई। गरुड़ जी ने कहा, पीड़ा क्या हुई? उन्होंने कहा हमको सांप ने ही डस लिया। सांप सर्प तो आपका आहार है, सर्प ने आपको डस क्यों लिया? तो गरुड़ जी ने कहा संशय रूपी सर्प ने मुझे डस लिया। वो कहते हैं संशय सर्प ग्रस्यो मनुजादा समन सुकर कस तर्क विषादा। संशय रूपी सर्प ने डस लिया है। श्री राम बंधन में है तो बताया गया ये जो संशय है ये रास्ते का प्रश्न नहीं है। मिले गरुण मार्ग मामोही, ये रास्ते का प्रश्न नहीं है। फिर समाधान कहाँ होगा? का समाधान के लिए बहुत समय व्यतीत करना होगा। कहा गया कि तब ही होई तब संशय भंगा, तब ही होई तब संशय भंगा।
जब जब बहु काल करिय सतसंगा। गरुड़ को मोह हो गया और यही मोह काकभुसुंडी जी को भी हो गया। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि जब भगवान श्री राम जब जब धराधाम पर आते हैं तो मैं उनकी बाल लीला का अवलोकन करने के लिए, बाल लीला को देखने के लिए अयोध्या पहुंच जाता हूँ। छोटा सा रूप धारण करता हूँ कौवे का और उनके साथ खेलता रहता हूँ। बोले आप क्या करते हैं? कहा इष्ट देव मम बालक रामा। इष्ट देव हैं, बालपन की इस शोभा का अवलोकन करने के लिए मैं अयोध्या जाता हूं। शिशु रूप में हमारे इष्ट श्री राम जी अयोध्या के महाराज दशरथ के अजिर में आंगन में इतस्तता परिभ्रमण कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। क्या किया? कहा लरिकाई जहां जहां फिरूं, लरिकाई जहां जहां फिरे तहां तहां संग उड़ाऊं, उठनी परई अजिर महा सोई उठाई करी खाऊं। अच्छा, प्रसाद आप लेते हैं, ये तो हुआ। तो कहा जब एक बार मैं नजदीक गया तो मुझे पकड़ने के लिए शिशु श्री राम ने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही हाथ बढ़ाया तो तब मैं भागी चलूं उर्गारी। जब मुझे शिशु राम ने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैं उड़ करके भगा। हुआ क्या? कहा तब मैं भागी चलो उर्गारे और राम गहन कर भुजा पसारी। राम जी ने अपनी भुजा, अपना हाथ बढ़ाया। अब शिशु राम ने हाथ बढ़ाया। हुआ क्या? कहा मैं अनेक लोगों का भ्रमण करता गया लेकिन हाथ पीछे राम जी का बढ़ता गया। हाथ पीछे पीछे रहा, सारे लोगों का भ्रमण किया, सारे ब्रह्मांड का भ्रमण किया। बोले हुआ क्या? का जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं आकाशा, तहां भुज हरि देखूं निज पासा। दूर दूर उड़ रहा था, अनेक लोगों का भ्रमण कर रहा था, तो मैं जब पीछे मुड़ करके देखता था तो श्री राम का हाथ मेरे पीछे ही दिखाई पड़ता था। और जब मैं परेशान हो गया, जब मुझे थकावट आ गई, हुआ क्या? थकावट होने पर कहा मूंद नयन त्रसित जब भयऊ, पुनि चितवत कौशलपुर गए। मैंने अपने आंख बंद किया, मैं पुनः अयोध्या आ गया। ये मैंने देखा और जब देखा तो श्री राम मेरे सामने खड़े हैं। श्री राम ने पकड़ करके मेरा स्पर्श किया और स्पर्श करने से मेरा मोह दूर हो गया। कहा कि राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। मोह दूर हो गया तो मोह ईश्वर की कृपा से दूर होता है, इसलिए प्रभु कृपा से हमारे मन में मोह न आने पाए। और अगर श्री राम जी के गुणों का श्रवण करते हैं तो हमें वैराग्य होना चाहिए। हमारे अंदर वैराग्य आवे, हमारे अंदर शांति आए, भक्ति आए, शक्ति आए। इसलिए भगवान शंकर अम्बा पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि कुमाराम गुण गुण, ये तो पंडित मुनि पावही बिरती। हे उमा, श्री राम जी के गुण हैं।
विद्वान, साधक, चिंतक, इनको वैराग्य और भक्ति प्राप्त होती है। ओ पावहि मोह विमूढ़, जो वैचारिक रूप से मंद है, उनके मन में मोह आ जाता है, भगवान से वो दूर हो जाते हैं। प्रभु ऐसे, भगवान ऐसी कृपा करे, ईश्वर ऐसी कृपा करे कि हमारे मन से मोह दूर हो, भगवत कृपा की प्राप्ति